तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये रूल अभी भी सेम ही रहने वाला है हमारा कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं इसको। पेज नंबर 123 ये पेज है एनसीईआरटी बुक का। तो चलते हैं आगे। यहां पर देखिए लिखा है पहले क्वेश्चन में, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और थोड़ा सा अगर आप आगे चलेंगे तो लिखा भी हुआ है विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो यानी कि इतनी इंफॉर्मेशन से मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बना लूंगा। फिगर में कंपैरेटिवली बड़ी बनाऊंगा। बड़ी फिगर में कुछ भी चीज अगर मैं करता हूं तो एक तो क्लियर विजिबल होती है, साथ ही साथ में प्रेजेंटेशन काफी अच्छी आती है। गलती कमी खामी जो भी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। प्लस आप इसको लेबलिंग करते हो तो भी कोई घिचपिच इसमें नहीं मचेगी। तो ये काफी सारे फायदे हैं एक मीडियम साइज या थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी फिगर बनाने के। तो एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है। इसमें बोला गया है भाई ए बी और ए सी, ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ऐसा मुझसे बोला गया था। आगे लिखा है द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एक साइड या एक एंगल को दो इक्वल भाग में काटता है। तो यहां कह रहा है एंगल बी एंड एंगल सी का बाइसेक्टर। तो यानी कि ये बी से मैं आगे चला दूंगा, इसको यहां पर सी से आगे चला दूंगा। तो ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ये यहां पर ओ पर मिल रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी फिगर बना सकते हैं। चैप्टर 6 जब आप कर रहे थे वहीं से ही कोशिश कीजिए कि फिगर आप अपने दम पर ही बनाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपसे कह रहा है ज्वाइन ए टू ओ, इस ए को ज्वाइन कर देता हूं मैं ओ पर। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाले एंगल इन दो एंगल के इक्वल हो गए हैं। ये बात मेरे को समझ में आ गई है। गिवन टू प्रूफ आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैं यहां पर अभी नहीं लिख रहा हूं कुछ भी। गिवन तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। टू प्रूफ मैं बेसिकली लिख देता हूं यहां पे। अब आपको बोला गया है भाई सबसे पहले आपको ओबी को ओसी के इक्वल दिखाना है। तो अगर मैं आपसे बात करूं टू प्रूफ की, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ओबी और ओसी को इक्वल दिखाना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपसे, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि जो एओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो भाई इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। तो सेकंड चीज मेरे सामने क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये दो बातें हैं जो मुझे प्रूफ करनी है। जितनी बातें गिवन थी वो मैंने आप सभी के सामने लिख दी हैं। जैसे कि ये दो एंगल इक्वल हैं, इसको आप 3 मानिए, इसको 4 मानिए। तो यहां पर गिवन में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर दीजिए आप। उसी के साथ साथ ये 5 और 6 हो गया, मान सकते हैं इसको। तो गिवन में ये भी इक्वल आ गया और साथ ही साथ में ए बी ए सी ये भी गिवन में ही इक्वल था। तो गिवन आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि मैंने फिगर में वेल मेंशन्ड कर दिया है। अब मैं बात करूंगा सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए आपको लाना क्या है, एक तो ये साइड को इसके इक्वल दिखाना है और दूसरा ये एंगल को इसके इक्वल दिखाना है। तो इस केस में ये दो ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इन दो ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो मैं भी जो कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा वो इन दो ट्राइंगल को ही दिखाऊंगा। हो जाता है अच्छी बात है, वरना हम कुछ और मेथड ट्राई करेंगे। खैर आगे चलता हूं मैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, तो दो ट्राइंगल मैंने यहां पर लिए हैं, ए ओ बी ये वाला, ए ओ सी ये वाला। तो इसमें क्या मुझे देखने को मिलेगा, तो इसमें एक तो आप ए बी को ए सी के इक्वल कर सकते हैं, भाई ये वाली बात आपको गिवन थी। ठीक है, ऐसी ही यहां पर ये जो एओ है आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला एओ, ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है, तो इसके रीजन में आप कॉमन लिख दीजिए। तीसरी कोई चीज है जो मुझे यहां पर नहीं मिल रही है, तो अब देखिए क्या अप्रोच मैं यहां पर लगानी चाहूंगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए मुझे। एक थ्योरम है, भाई थ्योरम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक उसकी वीडियो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन मैं पूरी ज्योमेट्री की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो मैं सारी एक ही वीडियो में कंपाइल कर कर डालूंगा, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अभी के लिए समझाता हूं। अब देखिए जैसे ये दो साइड्स इक्वल हैं आपकी,
बहुत ध्यान से सुनना है सभी को। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल है, तो इस साइड के जो सामने वाला एंगल है यानी कि ये पूरा एंगल सी, और इस वाली साइड के जो सामने वाला एंगल है पूरा एंगल बी, ये भी इक्वल होंगे। यानी कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाली बात आप मान लीजिए। ठीक है, तो अब यहां से मैं लिख देता हूं भाई एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल आएगा। रीजन इक्वल साइड्स हैज अपोजिट एंगल इक्वल। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने बता दिया कि भाई इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहते हैं। आप जो थ्योरम में लैंग्वेज लिखी है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। अब आप खुद देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये दो एंगल इक्वल है, तो यानी कि इनके जो आधे हैं वो भी इक्वल ही होंगे, है ना। तो हाफ ऑफ एंगल बी भी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल सी के। अब आप बी का आधा, ये 3 बना लेता हूं, इसको 4 बना लेता हूं, तो ये जो एंगल बी पूरा है इसका आधा ये एंगल 3 हो जाएगा, और ऐसी ही एंगल सी जो पूरा है उसका आधा एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर थे ये, क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ था, इसलिए क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हो गई। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 भाई इन तीनों से, तो जो मेरी साइड्स हैं देखता हूं, अरे यार जी, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। तो रूल हमारा वही रहेगा कि भाई सबसे पहले हमको क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी का पेज नंबर 123 है। सब लोगों के पास बुक खुली होनी चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पढ़ना वो माना नहीं जाएगा। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी खुद ही पढ़ना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक बार। तो यहां पर 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में टारगेट कर रहा हूं। लिखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस है। और आगे लिखा भी हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, तो ए बी यहां पे इक्वल है, ए सी यहां पे इक्वल है। उसके बाद इन लोगों ने लिखा है जो एंगल बी एंड एंगल सी के बाइसेक्टर हैं वो ओ पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यानी कि एंगल बी का बाइसेक्टर ये हो गया, एंगल सी का बाइसेक्टर ये हो गया, और ये दोनों कहां पर मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ओ पर, ये पॉइंट ओ पॉइंट है। ठीक है, फिर आपको बोला कि जॉइन ए टू ओ, यानी कि इस ए को इस ओ से मुझे क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब यहां पर जो बातें आपको प्रूफ करनी है, तो भाई ये तो बाइसेक्टर है, तो ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि 1 और 2 ये वो दोनों इक्वल हैं, 3 और 4 भी इक्वल हैं। अब यहां पर 5 और 6, तो जो आपको टू प्रूफ करना है, तो उसमें पहली चीज आपको क्या प्रूफ करनी है कि भाई OB जो है वो OC के इक्वल होगी, और उसके अलावा एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल आपको दिखाना है। तो मैं गिवन यहां पर नहीं लिख रहा हूं, गिवन आप खुद लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग से। अब मैं सीधा सॉल्यूशन पर आऊंगा, देखते हैं इसकी क्या अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी मेरे सामने नजर आती है। अब देखिए, मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो BO है थोड़ा सा डार्क कर दिया है मैंने, ऐसी ही ये जो OC है, इन दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है। तो देखिए बहुत आसान है, आप सभी को पता है कि भाई AB और AC आपस में इक्वल है, ये वाली बात गिवन थी। ठीक है, अब ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके सामने वाले जो एंगल हैं, अब देखिए AB के सामने पूरा एंगल C है, ऐसी AC के सामने पूरा एंगल B है, तो ये भी इक्वल ही होते हैं। ऐसी थ्योरम है, मैं जल्दी से जल्दी सारी थ्योरम्स को डिस्कस करवाऊंगा पूरी ज्योमेट्री की एक ही सिंगल वीडियो में। तो यहां से क्या हो गया भाई, एंगल 3, भाई AB के सामने एंगल 3 है, और AC के सामने एंगल सॉरी ये एंगल C है एक्चुअली, 3 नहीं है, और AC के सामने क्या है, एंगल B है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। रीजन आपको इसका लिखना पड़ेगा, एंगल अपोजिट
टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जो एंगल है जो इक्वल साइड के अपोजिट में होते हैं वो भी इक्वल ही रहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। अब देखिए जब ये पूरे एंगल इक्वल हैं तो इनके आधे भी इक्वल होंगे। तो भाई हाफ ऑफ एंगल सी हाफ ऑफ एंगल बी के इक्वल होगा। अब आप मुझे बताइए ये जो एंगल सी का हाफ है क्या इसको मैं एंगल 4 नहीं लिख सकता हूं भाई, क्योंकि बाइसेक्टर है तो जरूर लिख सकता हूं। ऐसी एंगल बी ये पूरा है, इस पूरे का आधा ये एंगल 2 होगा, तो यहां पर एंगल 2 आ गया मेरे सामने। अब देखिए ये अब जैसे साइड्स जो थी आपकी, जैसे ए बी थी उसके सामने वाला एंगल इक्वल था तो इसका वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। अगर दो एंगल आपके इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगी। ये भी तो बात हमको समझ में आती है। अब आपके पास क्या है, ये एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और चलता हूं इन ट्राइंगल बीओसी पे। तो मैंने बीओसी ट्राइंगल की आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां क्या था, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल थे भाई, प्रूव्ड अबव, PROVED, प्रूव्ड अबव या फ्रॉम इक्वेशन 1, कुछ भी आप रीजन में लिख सकते हैं। अब आप देखिए 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, OC, तो यहां पर आप लिख दीजिए। ऐसी ही एंगल 4 के सामने वाली साइड आप देखिए OB, तो वो भी आप यहां पर लिख दीजिए। तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट आपका एकदम अच्छे से प्रूफ हो चुका है। इसमें हमने कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाई है, सिर्फ एक थ्योरम लगा दी है। सारी थ्योरम की नॉलेज मैं तुमको दूंगा एक अलग स्पेशल वीडियो में, तो बने रहना। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमको बोला जा रहा है कि भाई एंगल 5 एंड एंगल 6 को इक्वल दिखाना है। एक्चुअली क्वेश्चन में जो था वो ये था कि AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो भाई ये जो AO है ये इस A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने उसको डिकोड कर दिया कि भाई अगर मैं बता दूं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है तो बाइसेक्टर ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो आगे बात करता हूं मैं सेकंड वाले की। तो इसमें मुझे जरूर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, तो मैंने 2 ट्राइंगल आप सभी के सामने लिए हैं, एक AOB है और एक AOC है। तो AOB में सबसे पहले तो AB जो है वो AC के इक्वल आ जाएगा, ये बात आपको गिवन थी, ठीक है ना भाई। मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया है तो इसमें ये साइड तो इसके इक्वल है। और देखिए BO और OC को आपने अभी प्रूफ किया है, तो BO और OC जो है उनको आपने अभी प्रूफ किया है, तो लिख देता हूं मैं प्रूव्ड अबव, या फिर इसको इक्वेशन 2 मानते हुए आप यहां पे लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो दोनों ही तरीके बिल्कुल एक्सेप्टेड हैं। उसके बाद आप देखते हैं AO और AO आपस में इक्वल हैं, तो ये बात आप कॉमन मान सकते हैं भाई, क्योंकि AO इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और AO इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसलिए इसका रीजन कॉमन है। जो साइड या जो एंगल दोनों ही ट्राइंगल में होता है उसको हम कॉमन मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका AOC के। रीजन भाई तीनों ही साइडें हैं तो SSS आ जाएगा। उसके बाद आप एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल लिख सकते हैं CPCT के द्वारा। ये बात CPCT की मैंने काफी हद तक समझा रखी है आपको। और उसके बाद आ जाता है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। तो ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग मार सकते हैं। और रिकमेंडेबल रहता है कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं कम से कम 3-4 बार वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त बनेगी, ये मेरी गारंटी है। तो मैं चलता हूं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रूल हमेशा से वही है, क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहां पर फिगर दे रखी है, तो ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, तो मैं फिगर बुक से ही देखकर बना लेता हूं। तो ये मेरे सामने फिगर है ABC, और यहां पर आपसे कह रहा है AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री बनाता है, तो लीजिए मैं यहां पर 90 का निशान बना देता हूं। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इस साइड को 2 इक्वल भाग में बांटेगा,
तो ये 2 वर्ड से हमको देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बताना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर AB एंड AC इक्वल है। तो बेसिकली आपको AB और AC को इक्वल दिखाना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है ये, आइए ट्राई करते हैं इसको हम। तो यहां लिख देता हूं मैं क्या चीज हमको प्रूफ करनी है। तो AB को AC के इक्वल दिखाना है, और आप सभी को पता है अगर एक ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही कहलाया जाता है। तो आइए सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं आप सभी से। 2 ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, बस वही लेने हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो 2 ट्राइंगल मैंने आप सभी के सामने लिए हैं। इसमें क्या होगा भाई, BD को आपको DC के इक्वल बताना है। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट्स BC। जो AD है वो साइड BC को बाइसेक्ट कर रहा है, 2 भाग में उसको डिवाइड कर दे रहा है। उसके बाद AD के ही इक्वल है। भाई आप देख सकते हैं ये AD जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन लिख सकता हूं यहां पे। उसके अलावा इसको आप एंगल 1 ले लीजिए, इसको एंगल 2 ले लीजिए। तो 1 मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा 90 डिग्री ईच, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा था कि AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब अपने आप में ही 90 डिग्री होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ACD के, इसका रीजन भी आप सभी के सामने लिखता हूं मैं। तो देखिए 2 साइड और 1 एंगल है, तो सभी को पता है आंसर क्या होने वाला है, SAS। उसके बाद AB इक्वल टू AC हो जाएगा CPCT की मदद से। और देखिए ये कुछ ही स्टेप में आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़े से प्रिपरेशन इसकी मैंने पहले से ही कर ली है। इस बार फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है, क्योंकि अब ये फिगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है और ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन अब ये बचे हैं नहीं। अब क्वेश्चन तो देखिए हमको पढ़ना पड़ेगा ही। आपको बोला जा रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब देखिए ये बात सिद्ध हो चुकी है कि भाई ये जो साइड AB है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ये वाली साइड AB वो इक्वल हो जाएगी ये वाली साइड AC के। तो ये वाली बिल्कुल अगर गिवन में लिखता, चलिए तो गिवन में भी इस बात का मैं मेंशन कर देता हूं कि भाई ये जो साइड AB है वो इक्वल है AC के, क्योंकि पहली ही लाइन में आइसोसेलेस मुझे बोल दिया है। अब आपको बोल रहा है इन विच BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AB एंड AC। तो यहां से हमने कुछ हाइट्स इनकी मेंशन कर दी हैं। अब आपको पूछ रहा है कि जो हाइट्स हैं इनको इक्वल दिखाना है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करे मैं इस क्वेश्चन को टारगेट करने वाला हूं। और ट्राइंगल जो मैं लूंगा, तो कंफ्यूज मत होना, मेरे पास क्रेयॉन्स नहीं है, वरना तुमको डिजाइन करके अच्छे से बताता कि कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं और कौन सा नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक ट्राइंगल आपके सामने ये है, इसका मैं नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल आपके सामने कुछ ये वाला है। तो ये 2 ट्राइंगल आपको लेने हैं। तो यानी कि इन ट्राइंगल ABE, यानी कि एक ट्राइंगल मैंने ये लिया है ABE, और दूसरा ट्राइंगल जो मैं लेने वाला हूं वो AFC लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल मैंने आप सभी के सामने लिए हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई, AB और AC दोनों इक्वल होंगे, ये बात आप सभी को गिवन थी। ठीक है, उसके बाद एंगल E और एंगल F आपस में इक्वल है। अब देखिए हाइट हमेशा 90 डिग्री पर ही बनाई जाती है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच। उसने एल्टीट्यूड्स का जिक्र किया है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और हाइट आप हमेशा 90 डिग्री से ही नापते हैं, ये बात फैक्ट है, सत्य है। ठीक है, तो 90 डिग्री ईच हो गया। और ऐसी मैं देखूं एंगल A और एंगल A आपस में इक्वल है, कॉमन। भाई एंगल A इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और एंगल A इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। अब क्या हुआ, ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AFC के। रीजन, अब रीजन में 2 जगह कंफ्यूजन है, खैर रीजन अभी लिखते हैं।
और उसके बाद सभी को पता है भाई CF और BF दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो प्रूफ तो आपने कर दिया नो डाउट, लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन हमारे सामने आ गई है। हमारे सामने जो कंफ्यूजन बरकरार थी वो यही थी। अब आप देखिए 2 एंगल और एक साइड है, तो हर कोई बोलेगा भाई या तो मैं इस स्पेस का यूज कर लेता हूं, या तो AAS होगा या फिर ASA होगा। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, बच्चे तुक्का वगैरह काफी मारते हैं। तो अब देखिए यहां पर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कर लीजिए फिगर में अपनी। अब आप देखेंगे ये वाला आपके पास एक ट्राइंगल है, यानी कि ABE। तो यहां पे क्या है भाई, एक एंगल आपने ये वाला चूज किया था, ठीक है, जो कॉमन था। एक एंगल आपने ये वाला 90 डिग्री वाला ऑप्ट किया था, और दूसरी जो साइड थी, देखिए साइड आपकी ट्राइंगल इन दोनों एंगल के बीच में होती है। अगर भाई ये 2 आपके एंगल है, अगर साइड आपकी बीच वाली होती तो आप पक्का ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते ASA का। लेकिन अब ये साइड बीच में नहीं है, साइड में है कहीं, तो आप ऊपर वाली का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। तो इसलिए AAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल यहां पर एप्लीकेबल होगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका इस तरीके से ले सकते हैं, इनफैक्ट पूरे पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत किसी भी प्राणी को नहीं होगी। यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग प्रिपरेशन इसकी भी मैं ऑलरेडी कर बैठा हूं, तो क्वेश्चन हम लोग जरूर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, मैंने फिगर बना दी है। इस बार एल्टीट्यूड्स इसने मुझे इक्वल दिए हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे गिवन के बारे में, वैसे गिवन आप ऊपर लिखेंगे, तो गिवन में मुझे क्या बात दी है इसने कि जो BE है वो CF के इक्वल है। ये वाली बात मुझे इसने गिवन में दे रखी है, विच इज अ गुड हेल्प। उसके बाद मुझे इसने बोला है कि ये 2 चीजें मुझे, एक तो ABE को, यानी कि यही वाले जो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी एंगल दिखाए हैं ना, एक तो इस चीज को और दूसरा इस वाले एंगल को, ट्राइंगल को सॉरी, इनको मुझे इक्वल दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एक्चुअली। और उसके बाद AB को AC के इक्वल दिखाना है, तो वो तो CPCT से होगा, सभी को पता है। मेन मुद्दा जो मेरे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाला है, दैट्स इट। तो आइए अप्रोच लगाते हैं इसकी। तो 2 ट्राइंगल लेता हूं मैं सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, तो 2 ट्राइंगल मैंने आप सभी के सामने लिए हैं। अब देखिए मेरे पास ABE ये वाला ट्राइंगल है, मैं एक्चुअली डार्क कर देता हूं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो इसमें क्या करना है मुझे भाई, देखिए यहां पर ये एंगल तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल E और एंगल F इक्वल है यहां पर 90 डिग्री ईच, ये इसका रीजन है। उसके बाद BE और CF आपस में इक्वल हैं, ये वाली बात गिवन थी। उसके बाद आप देखिए एंगल A और एंगल A ये दोनों अगेन कॉमन आ रहे हैं, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन थे, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACF के। रीजन मैं अभी नहीं लिखने वाला हूं, और AB और AC इक्वल हो जाएंगे CPCT के, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और इसका जो रीजन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब यहां पर मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर आपने ये जो डार्क वाला ट्राइंगल है, इसमें आपने एक एंगल ये लिया था, एक एंगल ये लिया था, और साइड आपने ये ली थी। देखिए बीच वाली होती तो मैं ASA का प्रयोग करता, अब बीच में साइड अभी भी नहीं है, साइड वाली कोने वाली साइड आपने ली है जो अनकॉमन आ रही है, जो बीच में नहीं आ रही है। तो इस केस में रीजन सेम AAS ही रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल कंप्लीट। दोनों ही चीजें आपने एक ही बारी में प्रूफ कर दी हैं यहां पर। तो अब मैं चलता हूं बिना टाइम को वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अलग ही डिमांड है। यहां पर जो बात हमको प्रूफ करनी है, तो एंगल ABD को मुझे एंगल ACD के इक्वल दिखाना है, ये वाली बात मेरे सामने आ जाती है।
तो इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो कंस्ट्रक्शन भी आप लिख जरूर दें। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना, जॉइन ए टू डी, यानी कि ये जो ए है इसको आप डी पर ज्वाइन कर दीजिए। आपकी कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। अब आइए सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं आपसे। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल इसके बराबर वाला, यानी कि इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। तो दो ट्राइंगल मैंने आपके सामने लिए हैं। अब क्या होगा, ए बी को ए सी के इक्वल लिख सकता हूं, ये बात गिवन थी। क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला कर ये बात कह रहा है, मैंने भी फिगर में इनका मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बी डी और डी सी आपस में इक्वल हैं, ये वाली बात भी गिवन थी। और उसके बाद ए डी और ए डी ये आप देख सकते हैं कॉमन है। ये कंस्ट्रक्शन ही मैंने इसलिए करी है ताकि ये कॉमन मुझे मिल जाता। अब ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी डी के, अब तीनों ही साइड हैं तो एस 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 से हुआ है। अब ये तो कोई भी बता देगा सीपीसीटी से दोनों इक्वल हैं, तो सीपीसीटी यहां पर बड़ा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो लीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5B, जो काफी आसानी से और काफी जल्दी से हमारे सामने हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पर कह रहा है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एबीसी सिर्फ एबीसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें ए बी एन ए सी इक्वल है। मैंने पहले से ही सब मेंशन कर लिया है। ये कह रहा है बी ए को आपने प्रोड्यूस किया है आगे डी पॉइंट तक, और कुछ इस तरीके से कि जो AD है वो AB के इक्वल है, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल हो चुकी हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई है। प्रूफ इसमें मुझे करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये बिना टाइम वेस्ट करे तो पहले कुछ नामकरण हो जाए, 1 2 3 और 4। अब आइए सॉल्यूशन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मेरी गारंटी है। तो इन ट्राइंगल ABC, तो ABC वाला जो ट्राइंगल है मैंने वो लिया है। इसमें AB इक्वल टू AC है, ये वाली बात आप सभी के सामने गिवन थी। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के सामने आप देखिए एंगल 2 है, तो एंगल 2। AC के सामने आप देख सकते हैं एंगल 1 है, दोनों यहां पर इक्वल हैं। तो इसका रीजन क्या रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये इसका रीजन रहेगा। रीजन आप लोग याद कर लीजिए। तो ये हो गई हमारे सामने इक्वेशन 1। ऐसी ही मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, ये जो टेढ़ा है ADC, इन ट्राइंगल ADC। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि भाई जो AC है वो AD के इक्वल है। तो ये वाली बात भी आपके सामने गिवन थी, ठीक है। तो अब AC के सामने वाली साइड आप देख सकते हैं जो कि एंगल 4 है, और ऐसी ही AD के सामने वाली साइड आप देख सकते हैं जो कि एंगल 3 है। तो ये भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरीके से आप रीजन लिख दीजिए। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब लो इन ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला है BCD, ये बड़े वाले ट्राइंगल में यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ये जो कोने वाले एंगल्स हैं, भाई एंगल 1 हो गया, ये वाला एक एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया, इन सबका सम 180 के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 213 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री का। रीजन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये एंगल बी वाला हो गया, ये एंगल C हो गया और ये एंगल D हो गया। कुछ इस तरीके से बाइफर्केशन है, कंफ्यूज मत होना बस। अब देखिए यहां पे भाई, यहां पर मुझे लाना क्या है, मुझे BCD यानी कि ये लाना है। तो जो भी मैं काम करूंगा वो एंगल 2 और 3 में ही करूंगा। तो एंगल 1 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और एंगल 4 को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बताइए, मैं एंगल 1 की जगह, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं देखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2। तो दोनों ही इक्वेशनों से मैंने क्या किया, इस एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दिया और इस एंगल 4 की जगह आप देख सकते हैं तो 4 3 के इक्वल है, तो इस एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 3 रख दिया है। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो ट्वाइस एंगल 2 बनेगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ट्वाइस एंगल 3 बनेगा। 2 को ले लेता हूं मैं कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आप क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 को। अब 2 से 180 को जब आप डिवाइड करेंगे तो सर 90 डिग्री ही तो आपका आंसर आएगा। लीजिए सारी बातें आप प्रूफ कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आइए उनके बारे में भी एक अप्रोच हम लोग देखते हैं। आपसे कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को यहां बना लेता हूं और आगे लिखा है राइट एंगल एट A, यानी कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री है। बाकी BOC आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है इनसे। अब आपको इसने बोला है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है, तो आपसे B एंड C एंगल का पता लगवा रहा है ये, तो आपको यहां पर फाइंड करने हैं एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू। तो आइए पता लगाते हैं फटाफट से। तो सॉल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो AB और AC यहां पर आपको इक्वल दिया है, यानी कि ये बात गिवन है। अब आप देखिए AB के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल C है। ऐसी ही तो यहां से एंगल C, अब देखिए AC के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B है। इसका रीजन आप लोग लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा रीजन आप लिख सकते हैं। चिंता मत करना, याद हो जाएगा, जब इसको लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपको, ये जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इन ट्राइंगल ABC, तो पूरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A आपके पास 90 डिग्री है, ये दोनों आपके पास इक्वल है, तो यानी कि एंगल B को भी मैं एंगल C लिख सकता हूं, ठीक है। तो भाई मैंने एंगल B की जगह ये एंगल C लिख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अभी अभी प्रूफ किया था मैंने। तो अब क्या होगा, ये 90 इधर पॉजिटिव है, इसको पहले इधर नेगेटिव बना दो, एंगल C प्लस एंगल C हो जाएगा ट्वाइस एंगल C, तो ट्वाइस एंगल C 90 हो गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आ जाएगा डिवाइड में, 90 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 45 होगा। तो अब एंगल C आपके पास 45 डिग्री है, तो एंगल B भी आपके पास 45 डिग्री ही होगा, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलेंगे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर अपने। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो आप एक ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल एक्चुअली में ये है इक्विलेटरल, आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जितनी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पहचान होती है, सारी साइड्स एंड सारे एंगल आपके यहां पर इक्वली देखने को मिलेंगे। अब लेट द एंगल बी एक्स, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये वाला भी x होगा। तो अब आप क्या कर दें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों की ही वैल्यू x x x है। अब x को, ये x प्लस x होता है 3x। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 180 को 3 से डिवाइड करूंगा
तो आंसर आ जाएगा मेरे सामने 60 डिग्री। और देखिए ये वाली बात मैंने प्रूफ कर दी है। ये आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, कुछ ऐसे लिखना है आपको कि द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप लैंग्वेज लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस चीज में नहीं आई होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस यूट्यूब चैनल पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कभी भी फ्रीली कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।